हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, 10 मिनट में एग्ज़ाम के जितने भी इम्पॉर्टेंट जो सवाल होते हैं ना, उन्हें हम लोग फैक्ट्स के माध्यम से ना केवल याद करेंगे बल्कि लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस भी होंगे। तो इस बार जब आप पढ़ लेंगे तो उसके जवाब आप देंगे, नेक्स्ट टाइम पे फिर हम लोग उसको साथ में डिस्कस भी करेंगे। तो अब की बार जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है वो है मौर्योत्तर काल, क्योंकि इससे पहले हम लोग मौर्य काल पढ़ चुके हैं। तो अब जरा ध्यान से बताओ, मैंने उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी किस चीज़ की, ABC। अब मुझे बताना ये ABC किस चीज़ का फुल फॉर्म था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब जब मौर्योत्तर काल की बात होती है तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कर्नाटका के जो एरिया इस समय, यहाँ पे सतवाहन एम्पायर था। और वहीं अगर देखो तो बिहार और झारखंड का जो एरिया है वहाँ पे कौन थे, कण्व थे। और वहीं पे जो उनकी राजधानी थी आस में कौन सी थी आपकी, पाटलिपुत्रा। ठीक है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे सत्रप भी थे और इंडियो सिंथियन का भी राज्य था। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे, जिसमें सुंग डायनेस्टी भी आती है। तो चलिए सुंग से शुरू करते हैं। तो देखिए सुंग डायनेस्टी की सबसे अच्छी बात थी कि इन्होंने वैदिक एज को पुनर्जागरण किया था। किसने किया था, शुंग साम्राज्य ने। अब इसके रूलर्स की अगर बात की जाए तो कुल संख्या 10 है, लेकिन सही ज्ञात ना होने के कारण हम लोग केवल मुख्य 5 ही पढ़ते हैं। तो उसके फाउंडर का नाम क्या था, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र सुंग जो है आपके इसके फाउंडर थे, जिन्होंने 185 BC में प्रारंभ किया था। और वहीं आपका खत्म कब होता है, 73rd BC में। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि BC हमेशा उल्टा चलता है। तो 185 से लेकर के 73rd BC तक आपका सुंग का वंश रहा है। तो काफी छोटा काल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और वहीं अगर पुष्यमित्र के अलावा देखा जाए तो अग्निमित्र, वासुमित्र, भागभद्र और देवभूति। तो मित्र ज्यादा थे सुंग, इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पुष्यमित्र सुंग की बात की जाए तो इसने बाढ़ुत स्तूप का यहाँ पे स्थापना कराई थी। वही जो अभी हम लोगों ने मैप में देखा था पाटलिपुत्र, वो पुष्यमित्र सुंग के द्वारा कैपिटल बनाई गई थी। और इसने 2 राजाओं को, यहाँ पे दिमित्री और मिनेंडर को रोका था, जो कि ये ग्रीक किंग थे। और इसी के समय में पतंजलि नाम के महान ग्रामेरियन थे संस्कृत के, और उन्होंने कौन सा यहाँ पे लेख लिखा था, उसे नाम दिया था महाभाष्य। तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के द्वारा। तो चाहिए तो इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यही है वो फोटो पुष्यमित्र सुंग की। ध्यान से देखिए तो थोड़ा थोड़ा कन्हैया जैसे लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये पेज क्लियर हो गया, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले और मित्रों की। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, अग्निमित्र, और दूसरे कौन से हैं, वासुमित्र। तो देखिए अग्निमित्र का यहाँ पे जिक्र हुआ है मालविग्ना अग्निमित्र में, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास के द्वारा। और वो इसमें हीरो का रोल करते थे। यानी उस समय की मूवी एक रिलीज हुई मालविका अग्निमित्र, डायरेक्टर कौन थे, कालिदास, और हीरो कौन थे, अग्निमित्र। और वहीं वासुमित्र के बारे में एक चीज याद आती है कि मिनेंडर को इसने दोबारा हराया था। मतलब ऐसा ग्रीक राजा जो 2 बार हारा है आपका सुंग डायनेस्टी में, तो कौन है आपका, मिनेंडर। चाहिए तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो सिक्के हैं ये आपके सुंग डायनेस्टी में ही चलते थे। ये देखिए ये है इनकी भाषा। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए देवभूति के बारे में, तो लास्ट सुंग रूलर कौन था, तो जवाब हो जाएगा देवभूति, जिसे उसी के अपने मिनिस्टर वासुदेव कण्व ने मार दिया था 73 BC में। तो 73rd BC में यहाँ पे आपका सुंग डायनेस्टी खत्म होती है और कण्व डायनेस्टी प्रारंभ होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कण्व डायनेस्टी के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो उसे यहाँ पे किसने मारा था, वासुदेव कण्व। तो वही इसका कौन हो गया, फाउंडर, यानी कि स्थापनिक का, जिसने स्थापना की। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 यहाँ पे राजा होते हैं, एक वासुदेव, एक भूमिमित्र, एक नारायण और एक सुशर्मन। ठीक है, मेघा जी नाम आपने पहले भी सुने होंगे। तो इनका जो मेन अपना धर्म क्या कास्ट कह सकते हैं, तो ये ब्राह्मण से थे। ठीक है, और ये थे जो लास्ट आपके कण्व किंग, यानी सुशर्मा की अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसे मार दिया था सतवाहन के राजा ने। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कण्व डायनेस्टी के किस राजा को सतवाहन, जिन्हें आंध्रा भी कहा जाता है, उन्होंने मार दिया था। ठीक है, तो ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं ये सुंग और कण्व के काल से संबंधित है, जिसमें देखिए व्यक्ति डांस करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं चेती डायनेस्टी की, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे आप सुंग और कण्व देख रहे हैं उसी समय पे एक और यहाँ पे आपका शासन था चेती वंश का। ठीक है, तो ये प्रथम आपकी सेंचुरी में थी और इसके फाउंडर कौन थे, महामेघवन। और अगर सोर्स की बात की जाए तो इसकी जानकारी हमें मिलती है हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, मतलब खुदाई से मिलती है, जिसे हाथी गुम्फा में कहा जाता है। और ये सिचुएटेड कहाँ पर है, किसके द्वारा यहाँ पे रखी गई थी, खारवेल के द्वारा, जो कि तीसरे चेती राजा थे। खारवेल बहुत प्रसिद्ध राजा हैं, इन्होंने ही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बनवाया था।
तो ये जो खारवेल थे ये किसके फॉलोअर थे? ये जैन धर्म के फॉलोअर थे, इसीलिए उन्होंने किसको यहाँ पे स्थापित कराया था? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को। अगर और राजाओं की बात की जाए तो एक और राजा थे चेता या फिर चेत वंश। ठीक है, अब देखिए ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा कंव और चेती डायनेस्टी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सतवाहन के बारे में। मैंने बताया था कर्नाटका और मध्य प्रदेश, आपके महाराष्ट्र के आसपास के रीजन में कौन था आपका? सतवाहन एम्पायर था। कब से कब तक? सेकेंड से थर्ड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी तक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका थर्ड भी आएगा, सेकेंड फर्स्ट, और फिर जीरो से स्टार्ट हो गए फर्स्ट और सेकेंड, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो वहीं इसके फाउंडर कौन थे? शिमुक थे 235 बीसी में, और इसी यहाँ पर इनको आंध्रा भी कहा जाता था। ठीक है, लगभग मानिए कि आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच का एरिया यानी साउथ इंडिया। ठीक है, तो साउथ इंडिया के अलावा इन्होंने कहाँ पे राज किया? गुजरात में राज किया, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी राज किया था। इसको मैप से बड़ी आसानी से याद कर लेंगे, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे साउथ इंडिया में राज किया, इसके अलावा गुजरात में राज किया, और उसके अलावा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी? प्रतिष्ठान और अमरावती, इनकी दो यहाँ पे कैपिटल्स हैं। कौन कौन सी? प्रतिष्ठान और अमरावती। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए कि प्रथम रूलर जिन्होंने अपने सिक्के लागू किए थे अपनी फोटो के साथ में, वो भी प्राकृत भाषा में, तो वो कौन थे? तो वो सतवाहन ही थे। और इसे शुरू करने वाले कौन थे? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, और इनके धर्म कौन सा था इनका? बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म। ठीक है, अब देखिए ये पेज क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सतवाहन के रूलर्स के बारे में। तो रूलर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले दो कौन होते हैं आपके? सिमुका और सतकर्णी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीशा के नाम से याद कर लो। ठीक है, और इसमें एक और अदर इंपॉर्टेंट है गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो इसको ऐसे याद कर लो कि सीशा गाता है। ठीक, तो ऐसे आपको तीन नाम जरूर याद रहेंगे, शिमुका, सतकर्णी और गौतमी पुत्र सतकर्णी। याद हो जाएगा, इजी भी रहेगा। और इसके अलावा राजा कौन थे आपके? हाला और पुलमावी और वशिष्ठ पुत्र। ठीक है, चलिए आइए इन्हीं बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सतकर्णी के बारे में अगर देखा जाए तो सतकर्णी आपके तीसरे रूलर रहे हैं, और इन्होंने कलिंग, पाटलिपुत्र और एमपी के अलावा डेक्कन के क्षेत्र में शासन किया, यानी कह सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया पे इनका शासन था। ठीक है, अब देखिए अगर टाइटल की बात की जाए तो इन्हें लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ भी कहा जाता है। भाई अगर सेंट्रल इंडिया के अगर नीचे का आप एरिया देखिए तो ये दक्षिण का पथ माना जाता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। और वहीं अगर इनको बात की जाए तो एक क्वीन थी इनके समय में, नैनिका, यानी उनकी रानी थी नैनिका, उन्होंने नाने घाट इंस्क्रिप्शन को लिखा था। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीछे फोटो देख रहे हैं ना, ये भी सतवाहन के समय की है, तो देखिए कितने विस्तृत ढंग से यहाँ पे इन्होंने अपनी कलाकारी कर रखी है। ठीक है, ये एक तरीके से दैनिक जीवन को यहाँ दर्शा रहा है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए हाला के बारे में, जो हाला राजा थे उन्होंने गाथा सप्तशती को लिखा था प्राकृत भाषा में, और इनके ही मिनिस्टर यानी कि गुणाढ्य ने लिखी थी बृहत कथा। तो बृहत कथा किसने लिखी थी? गुणाढ्य ने। और वहीं अगर कहा जाए गाथा सप्तशती किसने लिखी थी? तो हाला ने। ठीक है, अब देखिए ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी से पहले ये देखिए स्कल्पचर, तो ये कह सकते हैं ये कृष्ण कन्हैया का जो एक स्कल्पचर है ये इन्होंने बनाया हुआ है। जैसे ये एक ग्वाला है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने यहाँ पे दोस्त के साथ में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे महान सतवाहन राजा हुआ है। इसको एक ब्राह्मण भी कहा जाता था। क्या नाम था? एक ब्राह्मण किसका? गौतमीपुत्र सतकर्णी का। और वहीं एक और राजा थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वशिष्ठिपुत्र। तो वशिष्ठिपुत्र को पुलमावी द्वितीय भी कहा जाता है। ये इन्हीं गौतमीपुत्र के बेटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल इनके बेटे से संबंधित आ जाता है। और वहीं आखिरी आपके राजा कौन थे? पुलमावी चतुर्थ। ठीक है, अब देखो अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो सतवाहन ही आपके ऐसे राज्य थे जिन्होंने शास्त्र के आधार पर पूरे देश को चलाया था। तो इसको चाहिए तो यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पेज भी क्लियर हो गया, फैक्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं फिर से कि ये जो शासन था पूरा आपका, तो यहाँ पे फिर से देखिए तो सतवाहन थे। सतवाहन आपके गुजरात के अलावा एमपी में भी थे, साउथ इंडिया के अलावा। ठीक है, और वहीं अगर आप नीचे जाएंगे तो आपका ऊपर जाएंगे तो शुंग डायनेस्टी है, और पास में ही क्या है? पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे अगर आप आपका एम्पायर देखिए तो यहाँ पे मथुरा से आगे भी था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा मेरे साथ में। तो चलिए अब करते हैं वो दो क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है कि सुंग डायनेस्टी को शुरू किसने किया, यानी उसके फाउंडर कौन थे। और दूसरा सवाल आपसे ये कह रहा है कि जो मौर्यन एम्पायर है उसको यहाँ पे ख़त्म करने वाला और पहली बार भारत को इन्वेड करने वाला यहाँ पे कौन सा शासक रहे थे। ठीक है, इनके बारे में हमने बीच में डिस्कस भी किया था। हिंट अगर आपको देखनी हो तो आप ये देखिएगा कि कौन से शासकों को रोका गया, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे आएंगे, तो पहले आप इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और फिर जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो इसको साथ में डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।